नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। दोस्तों, मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी, सेना और आधुनिकतम हथियारों के बल पर अपनी ताकत को बेगुनाह लोगों पर आजमाने वाला इजराइल अब घिरता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल को फिलिस्तीन के साथ जंग करते हुए पूरे 19 दिन हो गए हैं, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि इजराइल के लोग सवाल करने लगे हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा इस युद्ध के मोर्चे पर क्यों नहीं जा रहा है, वह अमेरिका में छुट्टियां क्यों मना रहा है। वहीं यूनाइटेड नेशंस महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इजराइल को कह दिया है कि हमास ने जो कुछ किया उसके लिए इजराइल ने ही उसे उकसाया है। गुटेरेस ने खुलकर फिलिस्तीन का साथ दे दिया है, जिससे इजराइल चिढ़ गया है। इजराइल की हालत कमजोर होती जा रही है। इसका एक एग्जाम्पल यह भी है कि गजा पर अब तक केवल हवाई हमले ही हो रहे हैं। जमीनी हमला करने की हिम्मत इजराइल नहीं दिखा पा रहा है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके विदेश और रक्षा मंत्री इजराइल को सलाह दिए जा रहे हैं कि लड़ाई कैसे आगे बढ़ाना है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अब इजराइल को ही खरी खरी सुना दी है। इस बीच हमास ने जिस बंधक को कल रिहा किया था, उसने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि उन्होंने बंधक बनाने वालों से हाथ इसीलिए मिलाए क्योंकि उन लोगों ने अच्छे से व्यवहार किया था। आइए जरा पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। Question is, why did you shake that Hamas activist hand when you crossed? Because they treated us very nicely. My mom is saying that they were very delicate and gentle with them and took care of all their needs. आपको कल मैंने एक वीडियो दिखाया था दोस्तों, जिसमें हमास की रिहा हुई एक बंधक हाथ मिलाकर विदा ले रही है। आज के इस वीडियो में आप उन्हीं महिला योचोवेद लिफ्शिट्ज को पत्रकारों से बात करते हुए सुन सकते हैं। लिफ्शिट्ज ने पत्रकारों को बताया है कि बंधक बनाने वालों ने उनसे अच्छा व्यवहार किया, इसीलिए उन्होंने हाथ मिलाकर उनसे विदा ली। वहीं लिफ्शिट्ज की बेटी ने भी बताया कि उनकी मां की जरूरतों का ख्याल बंधक बनाने वालों ने रखा। दरअसल हमास को आईएसआईएस आतंकी संगठन से भी खतरनाक बताकर इजराइल जो दुष्प्रचार कर रहा है, उसकी पोल ये वीडियो खोल रहा है। वहीं यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इजराइल की पोल खोल करके रख दी है। गुटेरेस ने इजराइल को आईना ही दिखा दिया है कि वो जो कुछ अपनी रक्षा के नाम पर किए जा रहा है, उसके पीछे की असली वजह क्या है। आप जरा इस वीडियो को देखिए। It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. इसमें यूनाइटेड नेशन महासचिव गुटेरेस ने कहा है कि हमास ने हमला ऐसे ही नहीं कर दिया, इसके पीछे एक विचार, एक त्रासदी है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलिस्तीन के लोग लंबे समय से इजरायली कब्जे वाले इलाकों में बदतर जिंदगी बिता रहे हैं। गुटेरेस ने जिस पर कब्जा शब्द का इस्तेमाल किया है, उससे इजराइल बुरी तरह से भन्ना गया है। आपको बता दूं कि इजराइल के लिए कब्जा शब्द अब तक अरब देश और फिलिस्तीन के समर्थक देश इस्तेमाल करते आए हैं। यह शायद पहली बार है कि जब यूएन महासचिव ने भी ऐसा ही कह दिया है, जिससे इजराइल बुरी तरह से घिर गया है। इजराइल सबसे ज्यादा इसी बात पर बौखलाया हुआ है कि यूएन महासचिव भी गजा में उसके इलाके को कब्जा मानते हैं। गुटेरेस के बयान से तिलमिलाकर यूएन में इजरायली राजदूत गिलाद एर्दान ने उनसे इस्तीफे की मांग कर दी है। एर्दान ने ट्विटर पर लिखा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सामूहिक हत्या के अभियान के लिए समझ दिखाते हैं, संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मैं उनसे तुरंत इस्तीफा देने के लिए कहता हूं। उन्होंने लिखा, उन लोगों से बात करने का कोई औचित्य या मतलब नहीं है जो इजराइल के नागरिकों और यहूदी लोगों के खिलाफ किए गए सबसे भयानक अत्याचारों के प्रति दया नहीं दिखाते हैं। इजरायली राजदूत ने गुटेरेस से इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं इजराइल के वित्त मंत्री एली कोहेन ने गुटेरेस के साथ अपनी बैठक रद्द कर दी है और इसके अलावा दबाव बनाकर बंधक परिवारों के साथ यूएन महासचिव के साथ होने वाली बैठक भी रद्द करा दी है। इजराइल के अखबार हारेट्स के मुताबिक इजरायली मंत्रियों और नेसेट सदस्यों ने यूएन विरोधी बयानबाजी भी की है। तो इजराइल का यह रवैया साफ दिखला रहा है कि जो उसकी हां में हां नहीं मिलाएगा, वो उसके साथ दुश्मनों जैसा सलूक करेगा। अब तक इजराइल ईरान और लेबनान को आंखें तरे कर दिखा रहा था और अब उसके निशाने पर यूएन भी आ गया है।
वैसे भी इजराइल पहले से ही यूएन के तमाम अनुरोधों को ठुकराता चला आ रहा था। यूएन की तरफ से पिछले 10 दिनों से गजा में मानवीय राहत पहुंचाने की गुहार लगाई जा रही थी। यूएन ने इजराइल से अस्पतालों, धार्मिक स्थलों और रिफ्यूजी कैंपों पर हमले नहीं करने को कहा। यूएन ने युद्ध रोकने की अपील की, लेकिन इजराइल यूएन की एक भी बात नहीं सुन रहा है। अब उसने यूएन महासचिव के बयान को हमला करने का बहाना बना लिया है। आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों से इजराइल गजा में रिफ्यूजी कैंपों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। यूएन अधिकारियों ने फिर से गजा में गंभीर मानवीय स्थिति का जिक्र करते हुए फौरन युद्ध विराम का आह्वान किया है, मगर इजराइल की नीयत फिलिस्तीन को लेकर साफ नहीं है, तो वो शांति की बात नहीं सुन रहा है। इधर बाइडेन प्रशासन यानी अमेरिका इजराइल को उकसाने में लगा हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन प्रशासन इस बात पर चिंतित बताया जा रहा है कि इजराइल के पास गजा में अपने अभियानों के लिए सैन्य लक्ष्य का अभाव है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि आईडीएफ अभी तक जमीनी घुसपैठ के लिए तैयार नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में इस तरह की बात कही है कि जमीनी लड़ाई के लिए इजराइल अभी तैयार नहीं है। जमीनी लड़ाई का मतलब है इजरायली सेना सीधे गजा को अपने कब्जे में करने की कोशिश करे और इस तरह फिलिस्तीन के अधिकारों को खत्म कर दे। हालांकि इजरायली सेना अभी इसके लिए तैयार नहीं है और शायद इसीलिए अमेरिका परेशान हो रहा है, क्योंकि जब तक युद्ध चलेगा अमेरिका का फायदा होता रहेगा। इजराइल अमेरिका के सहारे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी सेना का हौसला टूट रहा है और अब नाराजगी भी देखी जा रही है। युद्ध के चलते हजारों इजरायली रिजर्व सैनिकों को सरकार ने वापस बुला लिया है। लगभग 3,60,000 रिजर्व सैनिक देश में पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में इजरायली सैनिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए बंदूक उठा लिए हैं। इसमें कायदे से बेंजामिन नेतन्याहू के सैनिक बेटे को भी होना चाहिए था, लेकिन वो इस वक्त इजराइल में नहीं है दोस्तों, जिस पर अब कई सैनिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सख्त सवाल पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपका बेटा कहां है? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नेतन्याहू का 32 साल का बेटा यायर नेतन्याहू अप्रैल से फ्लोरिडा में है और लड़ाई शुरू होने पर भी अपने देश नहीं लौटा है। यानी नेतन्याहू अपने बेटे को जंग से दूर रख रहे हैं, लेकिन हजारों सैनिकों को मोर्चे पर तैनात कर अपनी सत्ता बचाने में वो लगे हुए हैं। नेतन्याहू की इस चालाकी से नाराज सैनिक कब तक आखिर चुप रहेंगे, ये देखना होगा। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इजराइल को चेतावनी दे दी है। ओबामा ने कहा है कि हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल की कुछ कार्रवाइयां, जैसे गजा के लिए भोजन और पानी में कटौती, फिलिस्तीनी रवैये को बदल सकती है और इसे सख्त कर सकती है। बराक ओबामा ने कहा कि गजा में नागरिक आबादी के लिए भोजन, पानी और बिजली काटने के इजरायली सरकार के फैसले से न केवल बढ़ते मानवीय संकट का खतरा है, बल्कि यह कई पीढ़ियों के लिए फिलिस्तीनी रवैये को और अधिक कठोर कर सकता है और इजराइल के लिए वैश्विक समर्थन को खत्म कर सकता है, साथ ही इजराइल के दुश्मनों के हाथों में खेल सकता है। तो ओबामा ने साफ साफ शब्दों में दोस्तों बता दिया है कि फिलिस्तीन के मासूम लोगों पर अत्याचार के क्या नतीजे हो सकते हैं। इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन को मदद जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराया है। भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि डीपीआर राजदूत आर रविंद्र ने बुधवार को इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच गजा पट्टी में नागरिकों को मानवीय सहायता भेजने के भारत के इरादों को बताया है। रविंद्र ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि हम अपनी द्विपक्षीय विकास साझेदारी के माध्यम से फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना जारी रखते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता और सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। फिलिस्तीन के लिए पूरी दुनिया से आवाज उठ रही है दोस्तों, लेकिन यह आवाज नेतन्याहू के कानों तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि सत्ता बचाने के लिए नेतन्याहू ने अपने कान बंद कर लिए हैं। तो आगे देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन बुरी तरह से घिर चुके हैं नेतन्याहू और बुरी तरह से घिर चुका है इजराइल। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।